हेलो फ्रेंड्स, अपेक्स ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पुष्पा सीवी। आज अपन जो अपना नया सिलेबस जो आया है उसको अपन देखेंगे कि कौन सा सिलेबस हटाया गया है और कौन सा सिलेबस अपने रखा गया है। यानी 40% जो सिलेबस हटाया गया है उसको अपन देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट है, मतलब चैप्टर है और ग्रामर का कौन सा पार्ट है वो अपन यहाँ आज की क्लास में देखते हैं। तो सबसे पहले अपना जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जो हटाया गया पार्ट है वो अपन देखते हैं। 2000 यानी 2000 करता ये भी चैप्टर, यानी हटाए गए जो चैप्टर है अपने जय सुर भारती यानी चैप्टर संख्या 1, चैप्टर संख्या 2 यानी चैप्टर 2 वो है संज्ञा शक्ति, वो भी अपना हटा दिया गया है। और जो पंचम पाठ यानी चैप्टर 5 है वाक्यली, वो भी हटा दिया गया है। और सप्तम पाठ यानी चैप्टर 7 लोकहितम मम करणीयम, ये भी हटा दिया गया है। नवम पाठ है चैप्टर 9 भारत वैभवम, ये भी हटा दिया गया है। और चतुर्दशः यो यद्वपति बीजम ही लभते तादृशम फलम, ये भी हटा दिए गए। यानी कुल मिला के ये जो चैप्टर है अपने यहाँ कोर्स से अपन के हटा दिए गए हैं। और उसके बाद में जो अपने अब अपठित बोधन यानी संज्ञा स्थानीय यानी व्याकरण में जो अपने मतलब गद्यांश वगैरह जो आते हैं अपठित बोधनम यानी जो पढ़ा गया नहीं है वो संज्ञा स्थानीय सर्वनाम प्रयोग अथवा सर्वनाम स्थानीय संज्ञा प्रयोग, यानी संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग और सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग जो है ये भी अपना टॉपिक हटा दिया गया है। पर्याय पद यानी जो गद्यांश आता है उसमें क्वेश्चन आते हैं गद्यांश के अंदर से ही, तो संज्ञा के स्थान पर जो सर्वनाम होते हैं और सर्वनाम के स्थान पर जो संज्ञा होती है वो क्वेश्चन आपके नहीं आएगा। और उसके बाद में पर्याय पद यानी पर्याय पद में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गद्यांश में से ही अपने, मतलब गद्यांश आता है उसमें से गद्यांश के अंदर से कुछ वन वर्ड के मतलब क्वेश्चन होते हैं, वन वर्ड में अपन को आंसर देना होता है। कुछ व्याकरण के होते हैं उनको भी अपन का आंसर देना होता है। तो जो व्याकरण वाले प्रश्न है अपन के वो हटा दिए, व्याकरण वाले मतलब संज्ञा वाला हटा दिया। और देन उसके बाद में पर्याय पद विलोम पद अथवा अनुसृत्य अनुच्छेदे तत्समानस्य अन्वेषणम, यानी उनका जो अन्वेषण होता है अनुच्छेद में से वो हटा दिया गया है। यानी पर्याय पद पूछ लिया जाता है, विलोम पद पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन हटा दिया गया है। ठीक है। उसके बाद में व्याकरण का है अपना पार्ट व्याकरण। व्याकरण में स्वर संधि यानी 3 संधियां, उसमें से फर्स्ट नंबर है अपनी स्वर संधि वृद्धि यण आयादि पूर्व रूपम और पर रूपम, ये हटा दी गई। वृद्धि यण तो अपना पढ़ना अपन को क्या है, गुण दीर्घ संधि पढ़नी और गुण संधि पढ़नी। ठीक है, ये अपने जो अपन पढ़ेंगे उसमें। ठीक है। और व्यंजन संधि में परसवर्ण मोह अनुस्वार जसत्व और ये जो संधियां है इनको हटा दिया गया, यानी स्वर में ये संधि हटाई गई है वृद्धि यण अयादि पूर्व पर रूप। रही क्या है, दीर्घ संधि है, गुण संधि ये अपन को पढ़नी है। और व्यंजन संधि में अपन के परसवर्ण और मोह अनुस्वार जसत्व संधि ये हटा दी गई है। ठीक है ना। उसके बाद में अपन के जो संधि बच जाती है जैसे इष्टुत्व इष्टुत्व ये संधि अपन को पढ़नी, अनुनासिक जैसे पंचम वर्ण दोबारा होता है अनुनासिक ये संधि अपन को पढ़नी है, यानी ये हटा दिया गया है। उसके बाद में समास में कर्मधारय समास भी आ गए। उसके बाद में जो समास है अपने समास में कर्मधारय समास, कर्मधारय समास है वो हटा दिया गया है, यानी विशेषण और विशेष्य उपमान उपमेय जो होता है। ठीक है। फिर अपना पार्ट है प्रत्यय। अब प्रत्यय में कौन से देखो 3 होते हैं, कृत तद्धित और स्त्री प्रत्यय। कृत यानी कृदंत अपन जिसको बोलते हैं उसमें से तव्यत जो प्रत्यय है वो अपना हटा दिया गया है। तव्यत और अनियर जो प्रत्यय वो अपना हटा दिया गया है। उसके बाद में तद्धित प्रत्यय में, तद्धित प्रत्यय मतलब जो शब्दों के साथ में अपने जुड़ते हैं त्व और तल प्रत्यय, ये दोनों हटा दिए गए हैं। ठीक है। देन इसके बाद में स्त्री प्रत्यय है अपने, स्त्री प्रत्यय में टाप और डीप जो प्रत्यय ये भी हटा दिए गए हैं। ठीक है। इसके बाद में जो एणी प्रत्यय वगैरह होते हैं वो अपन को पढ़ने। उसके बाद में अव्यय पदानी। ठीक है ना। अव्यय पद जो है अपने अव्यय पद जैसे अभित परित सर्वता जो उपपद अपन कारक प्रकरण में पढ़ते हैं वो वाला, तो पूरा अब अव्यय पद कौन कौन से हटाए, जैसे पूरा माँ स्तत यानी पूरा है, माँ स्तत यदा कदा और तथा यथा विना सहसा स्ववृथा कदापि स्नेही किम यावत तावत, ये जितने भी अव्यय पद है ये भी अपने हटा दिए गए हैं। जैसे अपने अव्यय समास में पढ़ते हैं वो भी यही पद होते हैं, तो अव्यय प्रकरण में ये जो अव्यय दिए गए हैं ये सारे अपने हटा दिए गए। उसके बाद में अपना जो आता है रचनात्मक कार्य,
रचनात्मक कार्य में जो चित्र वर्णन आता है यानी डायग्राम दे देते हैं, उसको देख करके अपन को सेंटेंस और बॉक्स भी दिया जाता है, ठीक है ना। तो बॉक्स में वर्ड आते हैं, उसके आधार पर अपन को क्या करना होता है, सेंटेंस बनाना होता है। सप्त वाक्य, सप्त सेंटेंस यानी सप्त वाक्य या षष्ठ ये यानी 6 वाक्य यानी 6 या 7 वाक्य से पूछ लिए जाते हैं। तो चित्र आधारित वर्णन हटा दिया गया है, चित्र आधारित वर्णन हटा दिया। कथाक्रम संयोजन यानी जम्बल्ड सेंटेंस के रूप में अपनी कथा आती थी, वो भी अपन के हटा दी गई है। और कथा नाम क्रमसहित षड वाक्यन पूर्वम, ये जो टॉपिक रचनात्मक में ये अपने हटा दिए गए हैं, ठीक है। मतलब जो पार्ट हटाया गया है वो अपने देख लिया कि बोर्ड के द्वारा कौन कौन से टॉपिक जो थे अपने वो हटा दिए गए हैं। और अब जो रहे टॉपिक यानी अपन को पढ़ना क्या वो अपन यहाँ देखेंगे कि अपन को क्या पढ़ना है। सबसे पहले अपन अपना जो हटाया गया पार्ट था वो अपन ने देख लिया है। और अब अंक बार यानी मार्क्स जो चैप्टर टॉपिक है वो अपने कौन कौन से कितने मार्क्स के वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपना पठित बोधनम यानी जो पढ़ा गया पार्ट है वो अपना आएगा 27 मार्क्स का, ठीक है ना। पढ़ा गया मतलब जो गद्यांश है उसमें हिंदी लिखना होता है या पद्यांश है उसकी संस्कृत करनी होती है, तो वो अपने 27 मार्क्स का। देन उसके बाद में अपठित यानी जो गद्यांश आता है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने, वो अपना होता है 10 मार्क्स का। यानी ये है 27 मार्क्स का पठित और अपठित है अपने 10 मार्क्स का। उसके बाद में अपना है व्याकरण, ठीक है ना। व्याकरण है, व्याकरण में 25 मार्क्स का है, वो अपने व्याकरण में सारे जो टोटल होते हैं कंप्लीट यानी संधि समास कारक प्रकरण जो भी प्रत्यय वगैरह होते हैं ये सारे इसमें 25 मार्क्स के अपन के आते हैं, ठीक है। उसके बाद में रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य में जैसे लेटर है, एप्लीकेशन है अपनी या संवाद लेखन जो भी होता है वो अपना आता है रचनात्मक कार्य में। ये होता है अपना 18 मार्क्स का। कितने 18 मार्क्स का होता है और कुल टोटल मार्क्स हो जाते हैं अपने 20, मतलब टोटल मार्क्स अपने 80, ठीक है। तो ये अपने अंक बार था कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है और इसके द्वारा अपन उसी टॉपिक को ऐसे पढ़ाई मतलब पढ़ना है यानी पढ़ना है। और अंकों को भी ध्यान में रखना है कि कौन से टॉपिक कितने अंक का आएगा और उसके आधार पर अपन को पढ़ना। उसके बाद में अपन का जो अब कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो अपन देख लेते हैं कि हटाए गए पार्ट अपन ने देख लिया, मार्क्स देख लिए। और अब जो पार्ट है अपना यानी 60% जो कोर्स अपना है अपन को पढ़ना है वो उसमें सबसे पहले पठित बोधनम, ठीक है ना। जैसे अभी पठित बोधनम अपन ने देखा मार्क्स 27 मार्क्स का यानी उसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, गद्यांश भी आएगा हिंदी अनुवाद के लिए, पद्यांश भी आता है संस्कृत व्याख्या के लिए। तो सबसे पहले चैप्टर है अपना 3 यानी तृतीय पाठ स्वराष्ट्र गौरवम, ये अपने आएगा मतलब ये अपने सिलेबस में है, ठीक है ना, सिलेबस में है। उसके बाद में चतुर्थ पाठ जृंभस्वस्य दंतास्ते गणीयसे, ये भी अपन को पढ़ना है। चैप्टर 3 भी पढ़ना है और चैप्टर 4 भी अपन को पढ़ना है, ठीक है ना, 3 और 4 दोनों। फिर है 6 चैप्टर यानी षष्ठ पाठ महाराणा प्रताप वाला जो है वो भी अपन को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में अष्टम पाठ कर्म योगी स्वामी केशवानंद, ठीक है ना, ये भी अपन को पढ़ना है। जिसका बचपन का नाम बीरमा था वो स्टोरी होती है एक, ये भी अपन को चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद में 10th पाठ है अपना सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी यानी अच्छे बोलने को रत्न कहा जाता है, ये भी अपन को पढ़ना है। 11 पाठ है अपना स्वदेशम कथम रक्षेयम यानी अपने देश की रक्षा किस प्रकार से करनी चाहिए, ये भी अपन को पढ़ना है। उसके बाद में 12 पाठ है मरु सौंदर्यम यानी रेगिस्तान की सुंदरता के बारे में कवि ने चित्रण किया है, वो भी अपन को पढ़ना है। 13 पाठ महाराजा सूरजमल विजयते, ये भी अपन को पढ़ना है। और 15 है आचार्य का उपदेश यानी पहले के टाइम में जो गुरुकुल में रह करके पढ़ाई करते थे और जो आचार्य उपदेश देते थे, ये अपना 15 नंबर चैप्टर है, वो भी अपन को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में है अपना अपठित बोधनम, ये तो पठित था यानी पठित अपने 27 मार्क्स का आ रहा था, ये पठित था। अब अपठित है जो अपन का 10 मार्क्स का आ रहा है, उसमें से अपन को क्या करना है, जैसे शीर्षक यानी गद्यांश आएगा अपने, उस गद्यांश में
गद्यांश के बाद में अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आता है शीर्षक पद, यानी उसका शीर्षक क्या होता है, ये अपना शीर्षक पदार्णम। फिर है संस्कृत माध्यम से ही क्वेश्चन आंसर जो होते हैं अपने वो पूछ लिए जाते हैं और जिसमें 1 वर्ड के आंसर होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, 1 वर्ड के आंसर होते हैं, वो अपन को उसी गद्यांश में से बताने होते हैं। फिर है अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्यम, अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्यम, और वो भी अपन को अनुच्छेद के आधार पर मतलब उसी गद्यांश में से करना होता है। फिर वाक्येषु कृतिवाच्य पदम चयनम, यानी उन वाक्यों में कृतिवाच्य कौन सा वो चयन करना है। कृतिवाच्य की अन्विति क्या होती है वो भी अपन को, और विशेषण विशेष्य कौन सा होता है वो भी अपन को करना है। यानी कुल मिला के ये जो अपठित बोधनम है ये 10 मार्क्स का जो गद्यांश आता है उसी में से ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो दिए हुए होते हैं। देन उसके बाद में अपना जो टॉपिक है व्याकरण, ठीक है, यानी जो चैप्टर का था यानी बुक का था अपना स्पंदना में जो चैप्टर के थे वो अपने सारे देख लिए कि गद्यांश कैसे आए, यानी पठित और अपठित, ठीक है ना। एक तो पढ़ा गया और एक नहीं, जो गद्यांश आएगा वो अपना अपठित है, मतलब कहीं से भी आ सकता है। फिर व्याकरण में अपन की संधि, संधि में विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में कौन सी संधि आएगी, उत्व संधि आएगी, रुत्व, लोप और विसर्ग स्थान है स स स, ठीक है ना। स स का मतलब होता है सत्व, ठीक है ना, सत्व, ये अपना स में आता है, यानी तीनों स के स्थान पर अपने विसर्ग हो जाता है, ये भी अपन को पढ़ना है। यानी विसर्ग संधि में क्या क्या पढ़ना अपन को, उत्व, रुत्व और विसर्ग का लोप और विसर्ग के स्थान पर स स का प्रयोग, यानी स स का आदेश ये आएगा, ये अपने होगा 4 मार्क्स का, यानी ग्रामर जो है 25 मार्क्स के आएगी। उसके बाद में अव्ययी भाव समास, ठीक है ना, ये समास है अव्ययी भाव, यानी वाक्येषु समस्त पदानाम विग्रह, विग्रह पदानाम च समास, यानी वाक्यों में समस्त पद, ठीक है ना, समस्त पदों यानी का वाक्य बनाना और वाक्य का विग्रह करना। कहने का मतलब पद आ जाएगा तो विग्रह करना और विग्रह आ जाए तो अपन को पद बनाना भी काम करना, यानी ये भी अपन को पढ़ना है। और कौन सा समास पढ़ना है, ओनली अव्यय भावी समास अपन को पढ़ना है। उसके बाद में कारक, कारक प्रकरण है अपना, उसमें उपपद का मतलब होता है उपपद में आ जाते जैसे अपने पद होते अभितः, परितः, समय, निख्याहा, प्रतियोग, ये सारे अलग अलग पद विभक्तियों में अलग अलग उपपद आते हैं, तो ये अपन को सारे उपपद पढ़ने हैं। और उसमें से जो सामान्य नियम है, ठीक है ना, किसके, कारक प्रकरण के, वो भी अपन को पढ़ने हैं। उसके बाद में प्रत्यय, कारक कंप्लीट हो गए। प्रत्यय कौन कौन से पढ़ने हैं, कृदंत, यानी तीनों होते हैं, कृदंत, स्त्री, तद्धित और स्त्री, ठीक है ना। जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो अपने धातु के साथ में होते हैं, तो कृदंत प्रत्यय में अपन को सत्री और सानच 2 ही प्रत्यय अपन को पढ़ने हैं। यानी कौन से पढ़ने हैं, कृदंत में सत्री और सानच। उसके बाद में तद्धित प्रत्यय में मतुप, इन और ठक, ये तीनों प्रत्यय भी अपन को पढ़ने हैं। यानी कृदंत और तद्धित ये दोनों ही पढ़ने हैं, लेकिन दोनों में क्या क्या पढ़ना है, तो कृदंत में अपन को सत्री और सानच और तद्धित में अपन को मतुप, इन और ठक प्रत्यय पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में अव्यय पदानी जो है वो अपन के आएगा, उसमें पाठ्य पुस्तक के कथायाम, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद, यानी पाठ्य पुस्तक में जो कथा होती है उसके आधार, फिर अनुच्छेद होता है अपना उसके आधार पर, और संवाद, पद्य, अव्यय प्रयोग, ठीक है, यानी अव्यय नाम प्रयोग, ये अपने आएगा अव्यय पदानी में। यहाँ और फिर अब कौन कौन से अव्यय है, अपि, इति, इव, उच्चै, कदा, कुतः, नूनम, यत, अत्र, तत्र, कुत्र, यानी ये सारे जो अव्यय पद है ये भी अपन को पढ़ने हैं। जैसे इदानीम, संप्रति, अधुना, बहि, ये सारे जो प्रत्यय हैं वो अपन को पढ़ने हैं। यानी ग्रामर में अपन को संधि में कौन कौन से, यानी विसर्ग संधि में रुत्व, उत्व और लोप और सत्व संधि, यानी स के स्थान पर ये पढ़ना है। अव्ययभाव समास पढ़ना है अपन को। उपपद विभक्ति, कारक प्रकरण में अपन को उपपद विभक्ति जितने भी है वो उसके नियम वगैरह जो भी है वो पढ़ने हैं। और प्रत्यय में कृदंत और तद्धित प्रत्यय में, यानी कृदंत में सत्री और सानच प्रत्यय अपन को पढ़ने हैं, और तद्धित में मतुप, इन और ठक प्रत्यय अपन को पढ़ने हैं। और अव्यय पद में अपन के जो अव्यय पद आ जाते हैं, यानी बुक के अंदर से ही अपने अव्यय पद आते हैं। और इसमें कहा गया कि पुस्तकें कथाएं, यानी पुस्तक में दी गई जो कथाएं हैं उन कथाओं में से, और जो अनुच्छेद है संवाद के रूप में, यानी 2 के बीच में संवाद के रूप में अनुच्छेद है, और पदी यानी श्लोक में से ही अपने सारे ये अवयव पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया। उसके बाद में जो अपना है वो है वाच्य परिवर्तन, ठीक है ना। क्या है, वाच्य परिवर्तन होता है, यानी
वाच्य में परिवर्तन, कृति, कर्म और भाववाच्य तीनों वाच्य है। उसमें लट लकार, जो लकार होते हैं लट लकार, प्रेजेंट वाला, प्रेजेंट टेंस जिसको अपन बोलते हैं, वो अपन के आएगा। और समय लेखनम यानी जो घटिका होती है, यानी घड़ी में समय का अंकन अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, ये भी अपन के पूछा जाएगा। और अशुद्धि संशोधन, जो अपन कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं, कारक प्रकरण में जो सेंटेंस अपन के आते हैं, मतलब विभक्तियों के अकॉर्डिंग उसमें कुछ अशुद्धि दे दी जाती है अपन को, और उस अशुद्धि को अपन को क्या करना होता है, शुद्ध रूप में करना होता है। तो ये भी अपन के किसके अकॉर्डिंग आएगी, लिंग, विभक्ति, वचन और पुरुष के आधारित, और लकार, ये सारे जो टॉपिक है इसके अकॉर्डिंग अपन की अशुद्धि आएगी, तो अपन को उसको शुद्ध करना, ये भी अपन का पार्ट पूछा जाएगा, मतलब आएगा। उसके बाद में रचनात्मक कार्य में क्या है, तो रचनात्मक कार्य में है कम अपि विषय स्वीकृत्य, प्रार्थना पत्र आएगा। अब प्रार्थना पत्र में क्या आएगा, आत्मीय जनानाम यानी अपनी आत्मीय पास में लोगों के बारे में। फिर अनौपचारिक, यानी औपचारिक अनौपचारिक दो होता है, तो अनौपचारिक जो पत्र होता है वो अपना पूछा जाएगा। देन उसके बाद में संकेत आधारित संवाद लेखन, ठीक है ना, यानी दो के बीच में वार्तालाप जो होती है संकेत के माध्यम से, यानी उसमें से पद दे दिए जाएंगे अपन को, और अपन को क्या करना है, उन पदों को मतलब फिलअप पूछे जाएंगे, उनको प्रयोग करते हुए अपन को ये संकेत आधारित संवाद लेखन कंप्लीट करना है, ये भी अपने पूछा जाएगा। उसके बाद में अनुवाद कार्यम, यानी सेंटेंस आ जाते हैं 10 सेंटेंस, मतलब 10 नहीं दिए जाए 5 दिए जाएंगे, हिंदी में आएंगे, उसको अपन को क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना होता है। ये 10 वाक्य सु पूछा आपने, उनमें से 6 वाक्य अपन को ही करने, मतलब कंप्लीट नहीं करना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में ही अपन को आंसर देना। तो ये जो अपने मतलब क्या सिलेबस था 60% जो बोर्ड के द्वारा भेजा गया है, वो अपन ने देख लिए, कौन कौन से टॉपिक चैप्टर थे, ग्रामर के कौन से थे, वो सारे अपन ने जान लिए हैं। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।